आज ग्वालियर की धरती पर आपके सामने प्रेस वार्ता में उपस्थित हूँ। ये सब लॉलीपॉप है, राजी किया जा रहा है। ठाकरों को तुम्हारी सीट है, तुम ले लो। महिपाल सिंह आ गया, इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, नरेंद्र सिंह जी हमारे सम्मानीय है, मुख्यमंत्री के होने चाहिए थे दावेदार, उनको बना दिया कुछ और। तो हम लोग एक कतई राजपूत समाज के साथ जो ये हो रहा है, दोहरा चरित्र, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे ग्वालियर हो, चाहे भिंड हो, चाहे मुरैना हो, चाहे कोई हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हर जगह जाएंगे। ये नहीं चलेगा, ये हत्या कराना बंद करो। ये राजनीतिक हत्या जो कर रहे हैं ना ये लोग, ये राजनीतिक हत्या होने नहीं देंगे। हमने करी है, खून पसीने सींचा है। अगर राजपूत बूथ एजेंट नहीं बैठा ना, तो इनको बूथ एजेंट में नहीं मिलेंगे। मैं आपके सामने बोल के जा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को बूथ एजेंट भी नहीं मिलेगा अगर राजपूत अलग हो गया। जय श्री राम। राजपूत भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, कोर वोटर रहा है। हम कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम मोदी जी की कोई नीति के खिलाफ नहीं है। हम सीधा सीधा एक टिकट मांग रहे थे, एक टिकट काटने की बात कर रहे थे कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट दिया जाए, क्योंकि उसने हमारी बहन बेटी पे अभद्र टिप्पणी करी है, अंग्रेजों के साथ रोटी और बेटी का व्यवहार बताया है, अंग्रेजों के चरणों में पड़े रहने वाले, टुकड़ों पे पड़ने वाले लोगों के करने के बाद भी उनकी हठधर्मिता ये रही कि राजपूत ने केवल एक समूह है, पहली बार कि जो राजपूत समाज का व्यक्ति है पूरे देश का, अब की बार भारतीय जनता पार्टी का हम लोग इस एमपी के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में बहिष्कार करेंगे। उसी कड़ी में आज ग्वालियर की धरती पे हम लोग हैं। जहां जहां हम लोग गए हैं, पूरे गुजरात में हम लोग गए, राजस्थान में हर एक विधानसभा लोकसभा सीट पे गए, यूपी की पश्चिम यूपी में हम लोग गए, हरियाणा में गए, आज दूसरे दिन मध्य प्रदेश में है। जो भी आप सब कुछ कोई बोलना चाहे बता, पूछना चाहे बता। हम लोग आए हैं चुनाव में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार सांसद का राजकोट का पुरुषोत्तम रूपाला ने एक सभा में, भारतीय जनता पार्टी की सभा में राजपूत समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करी। उनको उनका संबंध अंग्रेजों के साथ बताया, रोटी बेटी का संबंध अंग्रेजों के साथ बताया, और ये कहा गया कि राजपूत समाज के लोग और राजपूत समाज के राजा महाराजा अंग्रेजों के चरणों में पड़े रहते थे और उनकी महिलाओं का संबंध उनके साथ था। हमने विरोध किया कि इसका टिकट काटा जाए, टिकट मांगा नहीं, टिकट काटा जाए। यहाँ 7 में से 1 कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। गुजरात में 20 में से 1 भी टिकट नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा में 1 टिकट नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। यूपी में 23 में से 7 कर दिया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। उत्तरांचल की 3 टिकटें काट दी गई, हमें कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ में 3 टिकट काट दी गई, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम फिर भी इनको टिकट वोट देने को तैयार थे, पर जब महिलाओं की बात आएगी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, राजपूत इतना कमजोर नहीं हुआ कि अपने मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सके। अगर किसी को लगता है कि बंधुआ गुलाम है राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का, तो आज यहाँ ग्वालियर की धरती से बोल रहे हैं, पूरे एमपी में राजपूत समाज अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। हम लोग गुजरात गए, हम लोग राजस्थान गए, हम लोग यूपी गए, हरियाणा गए, अब एमपी की बारी है। इस 3rd चरण में, तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के हर एक व्यक्ति को हराने का काम हम लोग करेंगे। और कई जगह जैसे कोई कंट्रोवर्शियल है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, जैसे भिंड में वो फूल सिंह भरैया जिन्होंने राजपूत समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है, तो मैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ये आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि हम वहां भी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। बीजेपी कांग्रेस दोनों का सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे नोटों को दे देंगे। ऐसे कोई भी जहरीले व्यक्ति का जो महिलाओं के खिलाफ करता हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बंधुआ मजदूर अब नहीं है, और वोटर थे भारतीय जनता पार्टी के। एक टिकट मांगी, वो भी एक टिकट काटने के लिए बात करी, वो भी इन लोगों ने नहीं काटी। तो अब की बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। कमल का फूल, हमारी भूल का नारा दिया जाएगा। ग्वालियर के प्रत्याशी का आप पीछे देख रहे हैं, भदौरिया परिवार का लड़का है। 4 व्यक्तियों को जला के मार दिया गया और आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। जो कैंडिडेट बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उनका बड़ा हाथ बताए। मैं कोई यहाँ की कोई इन्वेस्टिगेशन उसकी टीम के आधार पर नहीं, मैं तो केवल जो समाज बोल रहा है उसके आधार पर बोल रहा हूँ। और अगर ऐसा है तो उन व्यक्तियों को हम क्यों चुनाव में वोट करें जो हमारे व्यक्तियों को मारने का काम करे, और उस पार्टी को क्यों करें जो महिला सम्मान की बात नहीं करते हो। अब की बार कमल का फूल हमारी भूल ग्वालियर में भी करेंगे, भिंड मुरैना पूरे एमपी में करेंगे। अच्छा, एक और सवाल है, नरेंद्र सिंह को लेकर भी आपने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ, किस तरह से देखते हैं आप?
कद्दावर नेता थे। कद्दावर नेता का जिस तरीके से इन्होंने केंद्रीय मंत्री से और केवल एमपी का एमएलए का चुनाव लड़ा के आज एमएलए बना के बिठा दिया, सबके मनों में ठेस है, पीड़ा है। कहते हैं कि ये टिकट नरेंद्र सिंह तोमर की है, तो ये केवल एक, मुझे लगता है, लॉलीपॉप दिया गया राजपूत समाज के युवाओं को। नरेंद्र सिंह जी की टिकट होती तो नरेंद्र सिंह जी बकायदा, मैं कोई उनसे दूर नहीं हूं, मैं अलग नहीं हूं उनसे। और हम जब बात करें भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में हराने की, फिर कोई सीट बाकी नहीं रही। हम हर जगह वही जवाब देंगे जो देते आए। हम हर जगह हमारे युवाओं से वही अपेक्षा रखते हैं जो हर जगह गुजरात का व्यक्ति रखता है, राजस्थान का व्यक्ति रखता है, यूपी का व्यक्ति रखता है, वही एमपी का व्यक्ति रखता है। 1,00,000% नरेंद्र सिंह तोमर सीएम के उम्मीदवार थे, इसी आधार पर उनको यहाँ लाया गया था। मैंने पहले भी डिमांड करी थी, मैं आज बोल रहा हूँ, नरेंद्र सिंह तोमर सीएम के उम्मीदवार थे, सीएम के लिए उनको लाया गया था प्रोजेक्ट करके। अब किसको बना दिया गया है, आधी जनता एमपी की नहीं जानती। आपने कहा भाजपा सम्मान नहीं कर रही है, क्षत्रिय समाज हर वर्ग के सम्मान के लिए खड़ा रहता है, विशेषकर नारियों के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उन्होंने कहा कि दलित महिला के लिए, इमरती देवी के लिए, जो उनके रथ जो है खत्म हो चुका है, ऐसे शब्दों के लिए उपयोग कर रहे थे। देखो, मेरे साथ खड़ी है करनी क्या? मैं बोल रहा हूँ, मैं तो हर एक व्यक्ति के साथ, अभी आपको बोला मुरैना भिंड का मामला है, उस व्यक्ति ने महिला के खिलाफ बोला है, कांग्रेस का उम्मीदवार है, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे भिंड में, हम लोग बीजेपी कांग्रेस दोनों को हराएंगे, चाहे नोटों पे दे देंगे, चाहे तीसरा व्यक्ति जो जिताने वाला उसको दे देंगे। सीटों पर क्या स्थिति है? बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ सीटों पर कांग्रेस को सपोर्ट है, कुछ पर बीजेपी को सपोर्ट है। क्या कहाँ पे है? पूरे के पूरे बीजेपी खिलाफ है, 29 के 29। कांग्रेस कोई कांग्रेस नहीं, सपा बसपा कांग्रेस जो भी हराएगा उसके साथ करें।